Welcome to my lecture video. Today I want to teach you about tenses. Tense का मतलब काल से होता है, समय से होता है। जैसा कि देखिए, टेंस shows the time of action when it happens. जब जो चीज़ घटित हुई है, जो घटना घटित हुई है, जो कार्य हुआ है, उस कार्य का समय टेंस शोज वो दिखाता है। एक्शन जो समय से जो कार्य हुआ है और कब हुआ है वो, ये प्रेजेंट वर्तमान में जो कार्य हैपनिंग हो रही हैं वो टेंस वो दर्शाता है या दिखाता है। देयर आर 3 मेन टेंसेस। 3 प्रकार के टेंस होते हैं, काल होते हैं। नंबर फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, जो इस समय चल रहा है, हम वर्तमान में जी रहे हैं, वर्तमान काल। पास्ट टेंस, भूतकाल, जो समय गुजर चुका है उसको हम पास्ट टेंस कहते हैं, हिंदी में उसको भूतकाल कहते हैं। थर्ड फ्यूचर टेंस, इसको कहते हैं भविष्यत काल, जो भविष्य में आगे जो कोई कार्य होगा, होने वाला होगा, वो सब भविष्यत काल के अंतर्गत आएंगे। अब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टीच यू अबाउट प्रेजेंट टेंस। Present tense is divided into 4 types. इस प्रेजेंट टेंस को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं, 4 प्रकार से। नंबर 1 प्रेजेंट indefinite tense, number 2 present continuous tense, इसको हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, प्रोग्रेसिव। थर्ड present perfect tense, and fourth present perfect continuous tense। ये समझिए, सबसे पहला जो प्रेजेंट टेंस का जो काल है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्तमान अनिश्चित काल। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, वर्तमान में जो लगातार कार्य होता है उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस कहते हैं या प्रोग्रेसिव कहते हैं। वो कार्य यहाँ इम्परफेक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि अधूरा है, काम पूरा नहीं हुआ है और चल रहा है लगातार, इसलिए उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वर्तमान पूर्ण काल, कोई कार्य पूरा हो चुका है, जैसे मैंने अपना काम कर लिया है, मैंने अपना काम कर लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट, वो काम पूरा हो गया है तो वो वर्तमान पूर्ण काल कहलाता है। फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल, इसमें समय होता है 2 घंटे से कार्य कर रहा है, 2 घंटे से का मतलब 2 घंटे कर लिया, बाकी चल रहा है, पूर्ण भी है और अपूर्ण भी है, समझ रहे होंगे आप। तो ये प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार से होता है। और सबसे पहले
हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले जो होता है वो होता है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में इसकी पहचान होती है मात्र टू बी, टू हैव, और इसी की फॉर्म हुआ करती हैं इज, आर, एम, और इसकी फॉर्म होती हैं हैज, हैव। ये सिंपल प्रेजेंट की पहचान होती है। सिंपल प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट इज यूज्ड फॉर प्रोफेशन, रिलेशन, कास्ट, स्टेटस, ETC। ये जो सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होता है प्रोफेशन, किसी व्यवसाय में कोई है उसके लिए, संबंध के लिए, कास्ट के लिए, और स्टेटस क्या स्थिति है उसके लिए सिंपल प्रेजेंट का हम प्रयोग करते हैं। एक ही मात्र क्रिया होती है, उसमें कोई सहायक क्रिया नहीं होती, और वहाँ पर मेन क्रिया का ही काम करती हैं एज, आर, एम और हैज, हैव। फॉर एग्जाम्पल देखिए, examples, number 1, she is a doctor। यहाँ पर इज ही है जो बी की फॉर्म है, शी इज ए डॉक्टर। आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। अर्चना इज वेरी ब्यूटीफुल, अर्चना इज वेरी ब्यूटीफुल। She is my sister, she is my sister। ये सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही सिंपल प्रेजेंट होता है। शी इज ए डॉक्टर, प्रोफेशन क्या है, वो एक चिकित्सक है, डॉक्टर है। आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। अर्चना इज वेरी ब्यूटीफुल, अर्चना बहुत सुंदर है। शी इज़ माई सिस्टर, यहाँ रिलेशन है, वह मेरी बहन है। शी इज़ माई सिस्टर। इस तरह से जो प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट होता है उसके ये एग्जाम्पल्स हैं।
अब आता है कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस it is used for habitual action, universal truth, and general happenings। ये इसका प्रयोग होता है, कोई भी एक्शन है वो हैबिचुअल में आता है, आदत में आता है, जैसे वो रोजाना टहलने जाता है, आदत है। यूनिवर्सल ट्रुथ में आता है, सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है, दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य बात है। और जनरल हैपनिंग्स होती हैं जो एट प्रेजेंट वर्तमान में ये जो होती हैं वो सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान अनिश्चित काल कहते हैं इसको हिंदी में। और this is also divided in 4 types of sentences। इस प्रेजेंट एमिट को हम 4 प्रकार के सेंटेंस हुआ करते हैं, उनमें हम बांट सकते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इसको हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। इसको हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। उदाहरण देखिए, नंबर 1, वह प्रतिदिन टहलने जाता है। टहलने जाता है, वह प्रतिदिन टहलने जाता है। इसकी मुख्य रूप से पहचान होती है कि वाक्य के अंत में ता है आ सकता है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में, ता है, ती है, ते हैं इत्यादि आ सकता है, और उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। वह प्रतिदिन, एक आदत पाई जा रही है, मैंने बताया था। हैबिचुअल एक्शन के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड। वह प्रतिदिन टहलने जाता है। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, वह ही गोज टू walk daily। He goes to walk daily। As you know, all the verbs in English are in plural number। To make them singular, we use s or es, we add
S or ES in the verb, and we are using here because he is singular number subject. That's why here we are adding with the main verb go ES to make it singular. Go is in plural number and goes is in singular number, and we have made it singular by adding ES. He goes to work daily. वह प्रतिदिन टहलने जाता है. सेकंड, वे अपने माता पिता का सम्मान करते हैं. सम्मान करते हैं. वे अपने माता पिता का सम्मान करते हैं. वे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, बहुवचन है. यहाँ पर एक वचन है, वे बहुवचन है. और इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे इसका. दे रेस्पेक्ट देयर पेरेंट्स. दे रेस्पेक्ट देयर पेरेंट्स. वे अपने माता पिता का सम्मान करते हैं. बिकॉज दे इज इन सिंगुलर नंबर, दे इज इन प्लूरल नंबर, एंड रेस्पेक्ट इज ऑल्सो इन प्लूरल नंबर वन. नीड नॉट टू एड एस और ई एस. हम एस ई एस जब लगाते हैं तब हमारा जो सब्जेक्ट है वो करता है, वो सिंगुलर नंबर होता है, एक वचन होता है, तब हम लगाते हैं. इसलिए दे यहाँ पर बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर दे रेस्पेक्ट देयर पेरेंट्स. वे अपने माता पिता का सम्मान करते हैं. ये दोनों समझ में आ गए. अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य हैं. एक हमने सिंगुलर नंबर में बताया है, दूसरा प्लूरल नंबर में. अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस, इसी का नेगेटिव. Number second, negative सेंटेंस है. इसको हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य. नंबर एक, वह पढ़ने नहीं जाती है. ये नहीं वाले वाक्य हैं, नेगेटिव जिन्हों कहा जाता है. नेगेटिव सेंस में वह पढ़ने नहीं जाती है. स्त्रीलिंग है, पढ़ने नहीं जाती है. ट्रांसलेट करेंगे इसका. शी डज नॉट गो टू रीड. ये समझ लीजिए, when the subject is in singular number, then we use does helping verb
with the singular number subject as we are using here. She does not go to read. वह पढ़ने नहीं जाती है. सेकंड देखिए, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं. वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं. वे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट बहुवचन है. दे डू नॉट प्ले क्रिकेट. Here I am using do because the subject is in plural number. बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर do सहायक क्रिया का प्रयोग किया गया है. They do not play cricket. वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं. These are the negative sentence of present indefinite tense. Next. Number third, interrogative सेंटेंस है. इनको हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य. क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य. एग्जाम्पल देखिए. नंबर 1, क्या मोर वन में नाचते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा बाद में. मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, हिंदी हो इंग्लिश, वाक्य के अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन प्रश्नवाचक निशान का प्रयोग किया जाता है, जैसा कर रहे हैं. क्या मोर वन में नाचते हैं? मोर प्लूरल नंबर, नाचते हैं. डू द पीकॉक्स डांस in the forest? Do the peacock dance in the forest? वाक्य से पहले क्या लगा हुआ है? तो जैसा कि रूल है, फर्स्ट ऑफ ऑल डू प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, मोर नाचते हैं, डू, एंड देन आफ्टर द सब्जेक्ट, देन आफ्टर first form of the main verb, then remaining part of the sentence. Do the peacock dance in the forest? क्या मोर वन में नाचते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. सेकंड नंबर देखिए. क्या वह सुबह चाय पीता है? क्या हुआ सुबह? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर डज आएगा सबसे पहले. डज ही टेक टी इन द मॉर्निंग? इन द मॉर्निंग. डज ही टेक टी इन द मॉर्निंग? डज हेल्पिंग वर्ब.
वह सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, दैट्स वाई does is being used here. Does he take tea in the morning? Does subject, main verb, first form and the remaining part of the sentence. And we can have the example of interrogative sentence like that. Third number, थर्ड में प्रश्नवाचक जो शब्द है वो बीच में आ रहे हैं। वे दिन में कहाँ जाते हैं? वो दिन में कहाँ जाते हैं? वे दिन में कहाँ जाते हैं? इसका मतलब है कहाँ, जब ये क्वेश्चन वर्ड है, इंटरोगेटिव वर्ड है, जब आ रहा है बीच में, तो सबसे पहले हम इसके इंग्लिश लगाएंगे वेयर, और उसके बाद में सहायक क्रिया वेयर डू दे गो इन द डे। वेयर डू दे गो इन द डे, वे दिन में कहाँ जाते हैं? वेयर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब एंड द रिमेनिंग पार्ट। वे दिन में कहाँ जाते हैं। फोर्थ सेंटेंस और देखिए, वह कब जगता है? वह कब जगता है? कब सबसे पहले आएगा व्हेन। ही, व्हेन डज ही, व्हेन डज ही गेट अप, व्हेन डज ही गेट अप, वह कब जगता है। ये सभी एग्जाम्पल्स हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के, प्रश्नवाचक वाक्यों के, और ये प्रश्नवाचक वाक्य हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। सबसे अंत में ताहे तीहे आ रहा है और यह पहचान है, और यहाँ पर हम डू और डज का प्रयोग भी कर रहे हैं कर्ता के नंबर के अनुसार। कर्ता के नंबर के अनुसार हमने प्रयोग किया है। फोर्थ नंबर है फोर्थ इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इसकी हिंदी होती है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक भी हों और नकारात्मक भी हों, ऐसे वाक्यों को हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या वह अपने
पिताजी के लिए पत्र नहीं लिखता है। क्या वह अपने पिताजी के लिए पत्र नहीं लिखता है? क्या वह अपने पिताजी के लिए, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, डज ही नॉट राइट ए लेटर? डज ही नॉट राइट ए लेटर टू हिज फादर? ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है, प्रश्नवाचक नकारात्मक। क्या वह अपने पिताजी के लिए पत्र नहीं लिखता है? डज ही नॉट राइट ए लेटर टू हिज फादर? सबसे पहले डज, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नॉट, then main verb, and the remaining part of the sentence we will translate into English like that. Second, क्या किसान खेत नहीं जोतते हैं? क्या किसान खेत नहीं जोतते हैं? प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, जोतते हैं, क्रिया आ रही है प्लूरल नंबर की। डू द फार्मर्स नॉट प्लो द फील्ड्स? Do the farmers not plow the fields? क्या किसान खेत नहीं जोतते हैं? सब्जेक्ट प्लूरल, that's why do helping verb is here. Then after subject not and first form of the verb and rest of the words. Third, सरला अपना कार्य पूरा क्यों नहीं करती है? ये यहाँ पर बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड आ रहा है, इसीलिए सबसे पहले यहाँ पर जब ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो क्यों, वाई, सरला इज इन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, वाई डज सरला नॉट कंप्लीट हर वर्क? Why does सरला सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, why does सरला नॉट कंप्लीट हर वर्क? सरला अपना कार्य पूरा क्यों नहीं करती है? फोर्थ, वे क्रिकेट
क्यों नहीं खेलते हैं। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है यहाँ पर, वे क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं। वैसे सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए वाई डू दे नॉट प्ले क्रिकेट। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन इज वेरी नेसेसरी। जस्ट टू सी इन द फोर्थ सेंटेंस, वे क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं। वे क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं। सब्जेक्ट इज प्लूरल, दैट्स वाई डू हेल्पिंग वर्ब is being used here. Why do they not play cricket? In the same way, we can make translation from Hindi to English like that. Next time I will continue about the present continuous tense, and I have taught you all about present tense and all about the types of present indefinite tense and sentences. Thank you.